नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग 2022 सेशन के लिए आपका रिजल्ट है वो आपका रिलीज़ कर दिया गया है। तो मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में बता रखा है कि आप किस तरीके से अपना इंडिविजुअल स्कोर भी देख सकते हैं और साथ ही जो मेरिट लिस्ट आपकी जारी की गई है, जो क्वालिफाइंग कैंडिडेट है उनकी लिस्ट जारी की गई है, वो भी आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी गई है। तो वहाँ से भी आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। अब काफ़ी सारे बच्चों का ये डाउट है कि सर हमें जो लिस्ट प्रोवाइड की गई है उसके अलावा भी क्या दूसरी लिस्ट आने वाली है। तो मैं ये क्लियर कर दूं दोस्तों कि आपकी सेकंड लिस्ट है वो नहीं आएगी। सेकंड लिस्ट किस चीज़ की आने वाली है पता नहीं, आपने कहाँ से ये चीज़ है वो देखी है, कौन से यूट्यूब पे काफ़ी सारे बच्चे बता रहे हैं कि दूसरे यूट्यूब चैनल पे बताया गया कि सेकंड लिस्ट आएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सेकंड लिस्ट नहीं आने वाली है। जो ये लिस्ट आ चुकी है दोस्तों, इसमें सभी जो क्वालिफाइंग कैंडिडेट हैं उनके रोल नंबर इसमें मेंशन किए गए हैं, उनके साथ ही कितने परसेंटेज का मतलब ये है कि आपका कितना स्कोर हुआ है। तो परसेंटेज आपकी मेंशन करके और सभी क्वालिफाइंग कैंडिडेट की यहाँ पे रोल नंबर दिए गए हैं। तो जो क्वालिफाइंग कैंडिडेट हैं वो फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओपन राउंड की भी बात करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड राउंड जो काउंसलिंग होगी तो उसमें ये जो क्वालिफाइंग कैंडिडेट है वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनके अलावा अदर कैंडिडेट है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अब जिन बच्चों का इस लिस्ट में नाम नहीं है वो क्या ओपन राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अभी तक के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर बताऊँ मैं आपको, तो यहाँ पे क्वालिफाइंग स्कोर जो प्रोस्पेक्ट में जारी किया गया था और जिसके बारे में मैंने आपको काफ़ी टाइम बताया है इसके बारे में कि जिन बच्चों ने क्वालिफाइंग स्कोर किया, क्वालिफाइंग स्कोर कितना था, तो आपका यूआर और जो अनरिजर्व कैटेगरी है और ईडब्ल्यूएस के लिए था आपका क्वालिफाइंग स्कोर 50 मार्क्स, इसमें 50 मार्क्स था। ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के लिए था आपका 45 मार्क्स और एससी एसटी के लिए था आपका एससी और एसटी के लिए था आपका 40 मार्क्स। तो ये स्कोर आपको करना ही था, ये ज़रूरी था। तो आप यहाँ पे अगर लिस्ट में भी देखेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे लिस्ट में यहाँ पे देख सकते हैं कि एससी 40 मार्क्स तक का यहाँ पे दे रखा। अब यहाँ पे 39 का क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के 39 भी आए होंगे तो उनका तो नहीं दे रखा। तो इन्होंने अपने रूल्स फॉलो किए हैं। जो क्वालिफाइंग स्कोर का क्राइटेरिया निर्धारित किया गया था, जो मैं बहुत बार बताता आ रहा था, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे ये भी कह रहे थे कि पिछली साल तो 35 मार्क्स पे ही कॉलेज मिल गई थी, 30 मार्क्स पे कॉलेज मिल गई थी। इस बार पॉसिबल नहीं है, क्वालिफाइंग स्कोर निर्धारित किया गया था। तो इस स्कोर या इससे अबोव जिनका स्कोर है तो वो ही ओपन राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब आप एक छोटी सी चीज़ समझिए, जैसे आपने फॉर्म फिल किया है, फॉर्म फिल किसी भी एग्ज़ाम का आपने फॉर्म फिल किया है और उसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है कि आपके ओवरऑल 50% मार्क्स होने चाहिए तो आप फॉर्म फिल करने के लिए योग्य हैं। आपके 50% नहीं है, आपके 49.99 है, तो आप क्या एलिजिबल हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपने 50% वाला क्राइटेरिया पूरा नहीं किया। आपके 0.1% भी आपका कम है तो भी आप एलिजिबल नहीं है। तो इसके लिए इन्होंने पहले ही क्वालिफाइंग स्कोर निर्धारित कर दिया गया था कैटेगरी वाइज। तो काफ़ी सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि मेरी इतनी रैंक है, मेरी 2000 रैंक है, 3000 रैंक है, तो क्या मुझे कॉलेज मिल पाएगा? तो दोस्तों आपने अपना स्कोर भी चेक किया होगा। स्कोर, इंडिविजुअल स्कोर किस तरीके से चेक करना है वो मैंने आपको सेपरेट वीडियो में बता रखा, तो वो वीडियो माध्यम से आप चेक कर सकते हैं। तो उसमें आपका स्कोर आप देखिए कि अगर आपका स्कोर जो आपकी कैटेगरी है, कैटेगरी जैसे कि एससी एसटी के लिए 40 या 40 से ज़्यादा आपके मार्क्स हैं, ओबीसी एनसीएल के हैं तो अगर आपके 45 या 45 से ज़्यादा हैं, और बाकी यूआर अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं तो उनके अगर 50 या 50 प्लस मार्क्स हैं तो वो ओपन राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि वो क्वालिफाइंग स्कोर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का वो परिपूर्ण कर पा रहे हैं, उसको फुलफिल कर पा रहे हैं, तो वो ओपन राउंड में जा सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए ये रूल है। अब बाद में इनके द्वारा क्या कोई प्रोस्पेक्ट में चेंजेस किया जा सकता है या कुछ नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है कि कम मार्क्स वाले भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके बारे में कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी तक के जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि जो क्वालिफाइंग स्कोर से जिन बच्चों के मार्क्स कम है तो वो ओपन राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। मैंने बहुत बार ये चीज़ पे जोर दिया था, लेकिन मैं कमेंट भी रीड करता था जिसमें काफ़ी सारे बच्चे मैनिपुलेट करते थे या माइंड डाइवर्ट करते थे कि नहीं 30 मार्क्स ले आइए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 30 मार्क्स का तो कहीं भी क्राइटेरिया इन्होंने मेंशन नहीं करा, 35 भी लाइए ईजिली हो जाएगा, लास्ट ईयर भी हुआ था। तो इस बार ये चीज़ नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस बार चीज़ें हैं वो चेंज हो चुकी है। अब एक चीज़ और काफ़ी सारे बच्चों को ये है कि सर इसमें तो जो लिस्ट जारी की गई है इसमें ओबीसी एससी एसटी का ही मेंशन करेगा, जनरल का तो कहीं मेंशन नहीं करेगा। तो दोस्तों जनरल वालों को कहीं भी रिजर्वेशन नहीं मिलता है, उनके लिए कोई भी सेंट्रल का सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है।
तो जो ये ब्लैंक रखा गया है इसका मतलब ये है कि ये जनरल कैटेगरी के ही बच्चे हैं, इनके लिए कोई स्पेशली मेंशन नहीं किया जाता कि यूआर कैटेगरी के हैं यहाँ पे, तो ये जनरल कैटेगरी के ही है। अभी जैसे ईडब्ल्यूएस का मेंशन कर रखा है, ओबीसी का कर रखा है, एससी का कर रखा है, इसी तरीके एसटी एसटी का, और जिनका ये मेंशन नहीं कर रखा वो सारे बच्चे यहाँ पे ये जनरल के बच्चे हैं, यूआर कैटेगरी के बच्चे हैं। यूआर का मतलब होता है अनरिजर्व, अनरिजर्व वही होता है सामान्य कैटेगरी जिनका कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता है, तो ये उनके लिए हैं। तो आई होप आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों कोई भी सेकंड लिस्ट नहीं आएगी, ये जो लिस्ट जारी की गई है क्वालिफाइंग कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई है। आप अपना स्कोर ज़रूर एक बार चेक कर लीजिए कि आपका जो क्वालिफाइंग स्कोर है उससे अबव है या उसके जितना स्कोर है तो आप ओपन राउंड तक जा सकते हैं। अगर उससे नीचे हैं तो आप ओपन राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल क्लियर चीज़ है जो मैं बहुत बार पहले आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। कुछ बच्चों की समझ में आया लेकिन काफ़ी सारे बच्चे वीडियो नहीं देखते हैं, केवल वो कमेंट के बेसिस पे ही करते हैं कि मेरे इतने मार्क्स हैं। अब आप जो कमेंट बॉक्स में रैंक बता रहे हो उसकी बजाय आप अपना स्कोर बताइए कि मेरा इतना स्कोर हुआ है। तो उस बेसिस पे मैंने पहले ही बता दिया कि अब आप अपना खुद का स्कोर आप खुद ही आकलन कर सकते हैं कि आपको कितनी रैंक तक या किस आपका इतना स्कोर बना है तो आप काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते हो या नहीं। फर्स्ट और सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग होगी उसमें जो लिस्ट में जिन कैंडिडेट के रोल नंबर दिए गए वो सारे के सारे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी ओपन राउंड में कौन पार्टिसिपेट कर पाएगा? जो क्वालिफाइंग स्कोर क्रॉस कर रहा है, क्वालिफाइंग स्कोर 50, 45 और 40 ये स्कोर या इससे अबव हैं वो ओपन राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब इस लिस्ट में सभी का थोड़ी सिलेक्शन होगा, इसमें भी जो सिलेक्टेड है जिनका अच्छा स्कोर अच्छी रैंक है तो उनका ही इसमें सिलेक्ट होगा। अब यहाँ पे जो ये परसेंटेज दी गई है, यहाँ पे ये परसेंटेज दी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस लिस्ट में ये परसेंटेज का मतलब है कि इनका इतना स्कोर हुआ है, इतना स्कोर हुआ है। अभी यहाँ पे जो सबसे टॉप में कैंडिडेट हैं ओबीसी कैटेगरी के फर्स्ट रैंक का ओवरऑल, तो इनके 92 मार्क्स बने हैं 100 में से, 100 में से 92 मार्क्स इनके बने हैं। सेकंड रैंक पे है 91.667, तो ये 0.667 है कि इन्होंने नेगेटिव मार्किंग काट के इनका इतना ये स्कोर दिया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते 83। तो ये मैं चीज़ें आपको पहले ही बोलता था कि इस बार जो आपकी कट ऑफ है वो भी आपकी प्रीवियस ईयर की अपेक्षा ना ज़्यादा हाई रहेगी ना ज़्यादा लो रहेगी, मीडियम रहेगी। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों ने अच्छा खासा स्कोर किया है, अच्छा खासा स्कोर काफ़ी सारे बच्चों ने इसमें यहाँ पे किया है। और बाकी जो आपके ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं अब उन्हें अपना जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जो कैटेगरी सर्टिफिकेट, वैलिडेशन डेट मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है, तो वो आपको 29 जून से आपको अपलोड करनी रहेगी। मैं आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा किस तरीके से अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना है। और जो वैलिड डेट है उसी डेट के बीच में ही आपका सर्टिफिकेट है वो बना होना चाहिए। इशू डेट ज़रूरी है आपके लिए, अगर उस इशू डेट का नहीं बना हुआ है तो दोस्तों फिर आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, जनरल कैटेगरी में आपको सीट अलॉट की जाएगी। अगर आप उस जो रैंक दी गई है अगर आप उस तक आप पहुंचते हैं तो आपको जनरल में फिर सीट अलॉट की जाएगी। तो यहाँ पे आपकी जो आप रैंक है वो आप देख सकते हैं 1380 तक जो रैंक है तो वहाँ तक जनरल को लिया गया। अभी जैसे ओबीसी एनसीएल है 1987 तक लिया गया। अब आपकी जो रैंक है वो आपकी आ रही है 1500 ओबीसी की, और यहाँ पे देख सकते हैं 1380 आपकी यूआर की दी गई है। आपके पास में ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट नहीं है, आपकी 1500 रैंक है, तो आप फिर ओवरऑल रैंक है वो आप बाहर हो जाएंगे, इस लिस्ट से आप बाहर हो जाएंगे। आप क्योंकि आपका क्वालिफाइंग स्कोर है फिर आप ओपन राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ भी समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो आई होप दोस्तों आपकी जो भी डाउट थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।